हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट पर्ल्स। सो रिएक्ट जेएस सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम यूज रेफ को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था यूज रेफ के कुछ एग्जांपल्स एंड उसके थ्रू हम रिएक्ट के वर्चुअल डोम्स को अपडेट वगैरह किया था। इस वीडियो में हम यूज रेफ का जो हम सेकंड एग्जांपल लाइक उसमें हम कुछ वैल्यू को अपडेट एंड मैनिपुलेट करा सकते हैं, जो भी वैल्यू। अब आज इस वीडियो में हम वो एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले तो एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टाइमर दिखाना है यहाँ पे, कॉन्स्ट टाइम सेट टाइम। मैं एक स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ, यूज स्टेट, एंड या इसमें इनिशियल वैल्यू मैं 0 रखूँगा एंड इस स्टेट को मैं यहाँ पे हमारा H2 में रेंडर करा दूँगा या टाइम। एंड इस टाइम को हम यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट में इनिशलाइज करेंगे, यूज़ इफ़ेक्ट, एंड इसमें हम एम्प्टी डिपेंडेंसी पास करेंगे बिकॉज हमें इसका सिर्फ कंपोनेंट इनमाउंट पर सेट इंटरवल को हमें रेंडर कराना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट इंटरवल एंड इसमें मैं ले लूँगा सेट इंटरवल। सेट इंटरवल के अंदर मैं 100 पास करा देता हूँ। एवरी 1 सेकंड में ये सेट इंटरवल कॉल होगा एंड देन जब ये सेट इंटरवल कॉल हो तो हमारा जो टाइमिंग की वैल्यू है उसे हम अपडेट करा देंगे। सेट टाइमिंग प्रीवियस टाइम एंड प्रीवियस टाइम +1। जो भी इसका मतलब सेट टाइम और जब भी हम करेंगे उसकी जो प्रीवियस वैल्यू रहेंगे उसको हम +1 करा देंगे एंड यहाँ पे हम करा देंगे रिटर्न। इसको हम यूज़ इफ़ेक्ट हुक्स में जब हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि रिटर्न वगैरह हम क्यों यूज़ करते हैं। लाइक हम जब कंपोनेंट अनमाउंट करेंगे तब ये हमारा काम में आएगा। ये देन कंपोनेंट जब हमारा अनमाउंट होगा तो हम उसमें हमारे इंटरवल को क्लियर कर देंगे। एंड लेट्स सी ये कैसा वर्क करता है। मैं इसे सेव करता हूँ। तो एज एक्सपेक्टेड हमारा आउटपुट प्रॉपर आ रहा है, हमारा जो टाइमिंग है प्रॉपर 1 सेकंड में इंक्रीज़ हो रहा। ओके, बट ये तो प्रॉपर वर्क करेगा एंड कोई इशू नहीं है। बट इनकी जगह से आपको इसमें रिसेट करवाना है। लाइक अगर से आपको इसे कराना है स्टॉप, तो स्टॉप में मुझे यहाँ पे जैसे मैं क्रिएट करता हूँ एक बटन के अंदर मैं कर देता हूँ रिसेट एंड इसके अंदर ऑन क्लिक में पास करा देता हूँ। ऑन क्लिक के अंदर मैं यहाँ पे एक फंक्शन पास करा दूँगा क्लियर इंटरवल क्लियर इंटरवल के अंदर मैं इंटरवल पास कराता हूँ। बट इंटरवल इसको यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं रहेगा बिकॉज ये जो इंटरवल हमने क्रिएट किया था वो यूज़ इफ़ेक्ट में क्रिएट किया था एंड वो ब्लॉक स्कोप है, हम इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इसे सेव करते हैं, चेक करते हैं, हमारा एरर आना चाहिए। ठीक है, इंटरवल इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली हमें जो हमने ये इंटरवल बनाया है इस इंटरवल को हमें ग्लोबली करना होगा। देन फिर हम यहाँ पे एक्सेस करा सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा ये ब्लॉक स्कोप है, ये कॉन्स्ट, देन कॉन्स्ट हम इस ब्लॉक में ही यूज़ कर सकते हैं, आउटसाइड नहीं यूज़ कर सकते। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं लेट इंटरवल जिसकी इनिशियल वैल्यू हम कर देंगे नल एंड नल करने पर ये जो हम सेट इंटरवल क्रिएट कर रहे हैं ये इसमें असाइन करेंगे एंड उसी को हम यहाँ पे नल कराएंगे। अब सेव करते हैं एंड लेट्स सी, पहले रिलोड करा देंगे हम अपनी एप्लीकेशन एंड मैं यहाँ से रीसेट करता हूँ। बट ये रीसेट फंक्शन वर्क नहीं करेगा बिकॉज जब आपका ये स्टेट अपडेट हो रहा है, स्टेट अपडेट होने पर क्या हो रहा है, ये जो आपका सेट इंटरवल है इंटरवल अगेन रीइनिशियलाइज होगा, देन इसकी वैल्यू अगेन नल आती जाएंगी। तो आप जब इसे यहाँ पे क्लियर करना चाहोगे तो वो क्लियर नहीं होगा बिकॉज उसकी ये जो हमने इंटरवल यहाँ से सेट किया था उसकी वैल्यू ओवरराइट हो चुकी है। डेट्स वाई आप इसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसको ओवरकम करने के लिए हमने लाइक यूज़ मेमो एंड यूज़ कॉलबैक्स भी यूज़ किया हुआ था, बट यहाँ पे तो यूज़ मेमो एंड यूज़ कॉलबैक वर्क में नहीं कराएगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यूज़ रेफ। यूज़ रेफ का मीनिंग ही जो होता है कि हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को परसिस्ट कर सकते हैं एंड उसे कोई भी म्यूटेबल वैल्यू को हम परसिस्ट कर सकते हैं, स्टोर करा सकते हैं, देन उसमें अपडेट वगैरह भी करा सकते हैं।
तो हम इस लेट को यहाँ पे कर लेते हैं कॉन्स्ट एंड इंटरवल सेम, देन यहाँ पे हम करेंगे यूज़ रेफ एंड उसे हम इंपोर्ट ले लेंगे। यहाँ पे इनिशियली वैल्यू हम पास कर देते हैं नल। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंट आएगा कि जैसा कि हमने उसकी डेफिनेशन में देखा था कि हम उसका जो यूज़ रेफ का वैल्यू हम डॉट करंट से एक्सेस करा सकते हैं, तो हम इसलिए इसमें जो सेट इंटरवल है डायरेक्टली हम स्टोर नहीं कराएंगे, इसके डॉट करंट वैल्यू में स्टोर कराएंगे। ओके, एंड सिमिलरली जब हम इसे क्लियर भी कराते हैं तो उसका करंट वैल्यू हम क्लियर कराएंगे एंड यहाँ भी हम उसके करंट वैल्यू को ही क्लियर कराएंगे। एंड लेट्स सी, मैं इसे पहले रिलोड करा देता हूँ, देन हमारा टाइमर स्टार्ट हो गया एंड जैसे ही मैं रीसेट बटन पर क्लिक करता हूँ तो हमारा टाइमिंग स्टॉप हो गया। सो इस वजह से आप इसका वर्क यूज़ रेफ को यूज़ कर सकते हो कोई भी वैल्यू स्टोर करने के लिए। ओके, सो इसका एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ इनपुट, जिसका टाइप मैं ले लूँगा टेक्स्ट, सॉरी, एंड वैल्यू में मैं पास कर देता हूँ टेक्स्ट एंड यहाँ पे ऑन चेंज में भी मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ इवेंट एंड सेट टेक्स्ट करना होगा, सेट टेक्स्ट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, एंड इसे हम क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पे हम काउंट दिखा देते हैं। ये H2 ले लेता हूँ मैं इसे सेम एंड इसे यहाँ पे रेंडर करा देंगे एंड टाइम की जगह मैं लिख देता हूँ काउंट। ओके, एंड हमें यहाँ पे दो स्टेट लेनी होंगी, एक तो हमारा होगा सेट टेक्स्ट एंड इसकी इनिशियल वैल्यू हम एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे बिकॉज ये एक इनपुट टाइप है, एंड एक हम ले लेते हैं स्टेट काउंट एंड यहाँ पे हम कर देंगे सेट काउंट, इसकी इनिशियल वैल्यू हम रख देते हैं 0। अब जब हम एक मिनट पहले हम सेव कर लेते हैं एंड इसे कुछ भी हम यहाँ पे करेंगे तो वो अपडेट हो रहा है, साथ में हमें उसकी जो भी काउंट है उसे भी हमें अपडेट कराना होगा ना, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर देंगे सेट काउंट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, एंड लेट्स सी हमारा यहाँ पे सॉरी टारगेट डॉट वैल्यू नहीं देना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लेंथ देना पड़ेगा कि हम उसका काउंट चेक कर रहे हैं, या काउंट की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग लेंथ। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो आपका स्ट्रिंग लेंथ हो गई 11, बट यहाँ पे जब आप देखोगे इसका रीरेंडरिंग कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेंडरिंग, इसे सेव करता हूँ एंड इंस्पेक्ट में जाके पहले रिलोड करा देंगे वहाँ पर हमारी एप्लीकेशन। हम जैसे यहाँ पे टाइप करते हैं H तो आपकी रीरेंडरिंग बार बार होंगी, सॉरी हम इसे अभी के लिए इंटरवल को हम स्टॉप करते हैं ताकि आपकी क्लियर समझ में आए। ठीक है, अब जैसे ही मैं टाइप करूँगा हेलो तो यहाँ पे आपका रीरेंडरिंग होंगी, एंड जैसा कि हमने यहाँ पे 2 टाइम्स सेट टेक्स्ट एंड सेट काउंट 2 टाइम्स कॉल किया तो 2 स्टेट अपडेट हो रहा है, तो आपकी 2 टाइम्स ये रीरेंडरिंग होंगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम सिंपल सा इसको क्या करेंगे, इस काउंट को हम ले लेंगे रेफ में, यहाँ पे हम कर देते हैं यूज़ रेफ एंड इसकी इनिशियल वैल्यू हम 0 ही रखते हैं। देन जब हम इसे सेट करवा रहे हैं तो सेट करवाने के टाइम हम काउंट डॉट करंट इक्वल्स टू हम उसकी वैल्यू को यहाँ पे कराएंगे अपडेट, एंड देन सिमिलरली काउंट को हम यहाँ पे
करंट वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे। एंड लेट्स सी, अभी पहले मैं रिलोड करा देता हूँ, देन यहाँ पे मैं टाइप करूँगा h, तो हम यहाँ पे देखोगे कि ये वन टाइम ही रीरेंडरिंग हुई हमारी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब हमारा काउंट अपडेट हो रहा है एंड रीरेंडरिंग हो नहीं रही है, सो हमारा काउंट यहाँ पे अपडेट कैसे दिख रहा है उसकी वैल्यू। तो इसका सिंपल सा एक आंसर ये है कि जब हमने इसकी डेफिनेशन देखा था, तो उस डेफिनेशन में लिखा हुआ देखा था कि जो यूज रेफ होता है वो एक म्यूटेबल वैल्यू को स्टोर कराता है। म्यूटेबल वैल्यू मीन्स जब भी मतलब वो वैल्यू को हम एक जगह चेंज करेंगे तो उसका रेफरेंस जहाँ भी यूज़ हो रहा होगा वो वहाँ भी उसकी वैल्यू को अपडेट करेगा। अब इसका रेफ जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका जब यूज़ रेफ यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ एंड इसकी वैल्यू यहाँ से अपडेट कर रहा हूँ, तो उसका रेफरेंस आपको पास यहाँ भी सेम रेफरेंस हो रहा है। तो इनकेस मैं वैल्यू को यहाँ से अपडेट कर रहा हूँ तो वो यहाँ भी सिमिलरली अपडेट होगा विदाउट एनी री रेंडरिंग। ओके, स्टेट का इसका सेम मतलब है कि जैसे उसकी वैल्यू अपडेट होती है तो आपकी री रेंडरिंग होती है, देन सारा का सारा कंपोनेंट रीलोड होता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें वो पर्टिकुलर वैल्यू की पॉइंट वैल्यू सिर्फ पर्टिकुलर जो भी वैल्यू रहती है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है एंड री रेंडरिंग वगैरह नहीं होती है। तो इसका एक बेनिफिट ये है क्योंकि ये म्यूटेबल है, तो हम कैसे भी चाहे तो वैल्यू को अपडेट करा सकते हैं विदाउट एनी री रेंडरिंग। सो ये वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर से ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।